नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में अर्धस्वर है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन में आपको अर्धस्वर दिख रहे हैं, ई और उ, य व, रि ली, ऋषि और श। तो इनमें से अर्धस्वर कौन से हैं? तो अर्धस्वर आपके दो होते हैं। पहली बात, तो कौन कौन से होते हैं? तो य और व जो है ये आपका अर्धस्वर होता है। तो य जो होता है वो अ और ई, इन दोनों के योग से क्या बनता है? य बनता है। और अ और उ, अ और उ के योग से क्या बनता है? व बनता है। तो ये दोनों क्या है? आपके अर्धस्वर है। तो ये चीज आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त होना, बी है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, सी है अपराधी की पहचान हो जाना, डी है अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा अपराधी का शंकाग्रस्त होना। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? प्राक कथन, आगार, पृष्ठपेषण या प्रस्तावना। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वो होगा पृष्ठपेषण, अर्थात सी विकल्प इसका एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में रहेगा? सर्वनाम रहेगा, संज्ञा रहेगा, विशेषण होगा या क्रिया होगी? तो बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। सही जवाब आपका सी विकल्प विशेषण एकदम सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, छत से ईंट गिरी, वाक्य क्या दे रखा है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? क्या कह रहा है वाक्य? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो छत से ईंट गिरी मतलब छत से ईंट का जो रिलेशन है वो अलग हो गया है, और अलग होने या अपादान की स्थिति जो होती है वो अलगाव की स्थिति जहां पर होती है वहां पर आपका अपादान कारक, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो अपादान कारक बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोहर्मी, मोहर्मी शब्द का संधि विच्छेद है महाधन उर्मी, महतधन उर्मी, महाधन उर्मिर, महतधन मर्मी। तो मोहर्मी शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो महाधन उर्मी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा। महाधन उर्मी अर्थात मोहर्मी, इसमें जो संधि होगी, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाधन उर्मी में कौन सी संधि होगी? तो याद रखना है महाधन उर्मी में आपकी गुण संधि हो जाएगी। क्लियर? प्रश्न संख्या 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है, समष्टि शब्द का विपरीतार्थी या विलोम शब्द बताना है। अशिष्ट, विशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। तो इनमें से समष्टि शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा व्यष्टि, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगर बात की जाए अशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तो अशिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा शिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अशिष्ट होता है। विशिष्ट शब्द का अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो विशिष्ट का विलोम शब्द होगा सामान्य, विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य। अपुष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपुष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा पुष्टि। क्लियर? आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, करपट, करपट का तद्भव रूप है, करपट का तद्भव रूप बताना है। कारपेट, कपट, कपूर या कपड़ा।
तो करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा, अर्थात डी ऑप्शन कपड़ा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय शब्द में बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, और आपको जानकारी होगी प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो हमें शब्द दे रखा है रमणीय, और इसमें बताना है कि प्रत्यय क्या होगा। ईय होगा, अनीय होगा, रम होगा या णीय प्रत्यय होगा। तो रमणीय शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा अनीय प्रत्यय, अर्थात बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। क्रोध, रति, उत्साह या हास। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमलज जो दायक फलचार। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा है, दोहा है, रोला है या बरवे है। तो हमें जो पंक्तियां दे रखी है, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, इसमें जो छंद होगा वो छंद होगा आपका दोहा। कौन सा छंद होगा? दोहा छंद होगा, अर्थात बी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अब दोहा जो छंद होता है उसके प्रथम और तृतीय, पहला और तृतीय जो चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, राइट। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती है वो 13-13 मात्राएं होती है। और दूसरा दूसरा मतलब द्वितीय और चतुर्थ चरण में, दोहे के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हो 11-11 मात्राएं होती है। क्लियर? तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11। पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है गीता ओए मोहन गा रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है। बी है मोहन और गीता गा रही है, ये भी आपका शुद्ध नहीं है। सी है मोहन और गीता गा रहे हैं, ये वाक्य आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा चारों में से? क्रम, क्लीय, कृषक या कृषाणु। तो हम सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा इन चारों में से? तो आप देखिए चारों विकल्प में से सबसे पहला शब्द जो आएगा वो आएगा कृषाणु, तो ये पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर इसके बाद कौन सा शब्द आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में कृषाणु के बाद आएगा कृषक शब्द, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। इसके बाद जो शब्द आएगा वो आएगा आपका क्रम, तीसरा नंबर क्रम पे आएगा। और चौथा नंबर जो होगा वो किसका रहेगा? क्लीय का रहेगा। तो हमसे क्या पूछा था? हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो क्लीय शब्द जो है ये हिंदी शब्दकोश में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे आखिरी में जो शब्द आएगा वो क्लीय आएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चराचरम, चराचरम शब्द में कौन सा समास है? चराचरम शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो चराचरम, चराचरम का अर्थ क्या होगा? चर और अचर। चर और अचर बराबर क्या हो जाएगा? चराचर। ठीक, तो चर और अचर, तो जहां पर हम देखते हैं कि दोनों पद जहां पर प्रधान होते हैं, चर पद है ये भी प्रधान है और अचर पद भी प्रधान होता है, तो दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वहां पर आपका कौन सा समास होता है?
वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, अर्थात आप बड़ी आसानी से इसमें बता दोगे। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो द्वंद्व समास ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में बताना है कि कौन सा उपसर्ग होगा, और उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या होगा, अभ्य होगा, अ होगा, अभी होगा या अभ्या होगा। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग जो रहेगा वो आपका रहेगा अभी। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आज के सेकेंड पार्ट में हमने सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।